एक समय की बात है। पर्वतपुर गांव के जंगल में एक जेरी नाम का चूहा रहता था। वो चूहा बहुत बड़ा और बहुत खूंखार था। उससे जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत डरा करते थे। उसे देखते ही सभी पशु पक्षी अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया करते थे। बेटा अंदर चलो, वो जेरी चूहा बाहर घूम रहा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी मार के खा जाएगा। चलो माँ। ऐसे ही वो पक्षी डरते हुए अपने दिन काटे जा रहे थे। फिर एक दिन उस जंगल में एक चुनमुन नाम की तोतन अपने बच्चों के साथ उस जंगल में रहने आती है। वो एक आम के पेड़ पर अपना घर बनाती है। आप कौन हो बहन और कहाँ से आई हो? मेरा नाम चुनमुन है और मेरे 2 बच्चे हैं। हेलो बोलो बेटा आंटी को। हेलो आंटी। आपके पति नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? मेरे पति दरअसल नहीं है, उनका देहांत हो गया है और उनके जाने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया है। बहुत बुरा हुआ बहन जी आपके साथ। अब होने को कौन डाल सकता है बहन जी, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। तभी खुशबू का पति उड़ते हुए खुशबू के पास आता है। और भाई क्या बात चल रही है, हमें भी बताओ। इनसे मिलिए, ये है मेरे पति श्री कुनू। नमस्ते कुनू जी। आपके पति कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। खुशबू अपने पति को पूरी बात बताती है। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। कोई नहीं, ये सब तो आम बात है। आप पहले चाय और समोसे खाइए। कुन्नू और खुशबू चुनमुन के समोसे और चाय पीते हैं। वाह बहन जी वाह, क्या समोसे हैं, मजा ही आ गया। वैसे कहाँ से लाई है आप हमारे जंगल के? ये तो समोसे नहीं लगते, क्योंकि मैंने अपने जंगल के सभी हलवाइयों के हाथ के समोसे खा रखे हैं। उनमें से तो ये किसी के नहीं हैं। ये समोसे मैंने खुद बनाए हैं। क्या चुनमुन, सच में ये समोसे तुमने बनाए हैं? फिर तो कहना होगा बड़े लाजवाब समोसे बनाती हो तुम। वैसे कहाँ से सीखा तुमने? बस मेरे पति वो एक हलवाई थे। वैसे समोसों के अलावा मैं और भी बहुत कुछ बना लेती हूँ। बहन जी क्यों ना आप एक हलवाई की दुकान खोल लो। बाय गॉड, बहुत अच्छी चलेगी। भाई साहब, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि एक दुकान खरीद कर उसे चला सकूं। आप टेंशन मत लीजिए बहन जी, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। पैसे भी लगा दूंगा, दुकान आप चला लेना। इसी बहाने मैं भी चुनमुन बहन के कुछ अच्छे पकवान बनाना सीख लूंगी। ठीक है, अगर आप दोनों कह ही रहे हो तो ठीक है। ऐसा कहकर खुशबू और कुनू अपने घर चले जाते हैं। रात को वो चूहा अपने शिकार की तलाश में निकलता है। अरे आज कहाँ चले गए सभी पक्षी, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? वो चूहा पूरा जंगल ढूंढ मारता है पर उसे कोई भी पशु या पक्षी नजर नहीं आता, जिसके कारण चूहा और गुस्से में आ जाता है। मैं यहाँ सुबह से भूखा घूम रहा हूँ। तभी उसे एक सांप रेंगता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर चूहा बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, मेरे डिनर का इंतजाम तो हो ही गया। ऐसा कहकर वो चूहा उस सांप को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। मजा आ गया। अगली सुबह चुनमुन और खुशबू एक दुकान खोलकर बैठ जाती है। चुनमुन समोसे बना रही होती है और उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो। कैसे दिए बहन समोसे? 10 का एक। अच्छे तो होंगे ना? अरे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे। अब एक बार खाकर तो देखिए। दिखाओ जरा। बिल्ली जैसे ही समोसा खाती है उसे समोसा पसंद आता है। भाई तारीफ तो करनी होगी, बहुत अच्छे समोसे हैं तुम्हारे। ऐसा करो 10 समोसे पैक कर दो। खुशबू बिल्ली को 10 समोसे पैक कर देती है। बिल्ली उसे अपने घर ले जाती है। कुछ ही देर में जंगल के सभी पक्षी चुनमुन की दुकान के सामने समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। हमें भी दो, मुझे भी 5 समोसे दो। ये लो। रात को पैसे गिनते हैं। वाह चुनमुन वाह, अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो हम जल्द ही एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेंगे। जी खुशबू, भगवान की दया से सब अच्छा ही होगा। अब चुनमुन की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पूरे जंगल में चुनमुन के समोसे फेमस हो जाते हैं। उसके दुकान के सामने हर समय अच्छी भीड़ लगी रहती है। अब चुनमुन अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देती है। ऐसे ही सब अच्छे से जा रहा था।
पर एक दिन जब रात को चुनमुन और खुशबू अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रही होती है, तभी उनके सामने एक वो चूहा आ जाता है। वो हमेशा की तरह भूखा होता है। खुशबू उसे देखकर, भागो, ये तो वही भूखा चूहा है जो सभी पशु पक्षी को खा जाता है। खुशबू तो वहाँ से भाग जाती है, पर चुनमुन बेचारी उस चूहे के पकड़ में आ जाती है। मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है, अब तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चूहे भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। चूहा अगर चिड़िया से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वो चूहा उसे खाने ही लगता है कि तभी चुनमुन उसकी पकड़ से निकल जाती है। तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान खाने को दूंगी, प्लीज मुझे मत खाओ। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब वो चूहे को एक प्लेट भर के समोसे ला कर देती है, जिससे वो चूहा जल्दी जल्दी खाने लगता है। और समोसे लाओ। चुनमुन फिर एक प्लेट समोसे की लाकर चूहे को देती है। वो चूहा उसे भी जल्दी जल्दी खा जाता है। और समोसे। चुनमुन उसे और समोसे लाकर देती है। ऐसे करते करते वो काफी सारे समोसे खा जाता है। समोसे बहुत अच्छे थे, तुमने बनाए क्या? हाँ, मैंने ही बनाए थे। चलो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त होगी आपकी? आज से जब भी मुझे भूख लगेगी तुम मुझे समोसा ला कर दोगी। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त होगी। वैसे तुम शर्त रखने की पोजीशन में नहीं हो, पर कोई बात नहीं, तुमने मुझे इतने अच्छे अच्छे समोसे बनाकर खिलाए हैं, इसके लिए तुम जो चाहे मांग सकती हो। आप आज के बाद इस जंगल के पशु पक्षी को परेशान नहीं करेंगे और न ही उन्हें मारकर खाएंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर तुम्हें मुझे रोज समोसे ला कर देने होंगे। ऐसा ही होगा। अब उन दोनों के बीच ये करार हो जाता है कि चुनमुन उस भूखे चूहे को हर रोज समोसे लाकर देगी और बदले में वो चूहा जंगल के पशु पक्षियों को कुछ नहीं करेगा। अब ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। जंगल के सभी वासियों को उस खूंखार चूहे से छुटकारा मिल जाता है।